शुरुआत होती है नील के टूटे हुए दिल से, जिसने अपनी पत्नी तेजस्वी को खो दिया है। तेजस्वी की मौत के बाद नील जैसे जिंदा लाश बन चुका है। आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा और दिल में उथल पुथल। लेकिन अब वह सिर्फ दुखी नहीं है, अब वह जंग के लिए तैयार है। और प्रधान परिवार को हाल में बुलाता है और सबके सामने खड़े होते हैं। और नील गरजते हुए कहता है, अब बहुत हो चुका, अब हर चेहरा बेनकाब होगा, हर झूठ सामने आएगा। उसके हाथ में एक फोन है। जैसे ही वह रिकॉर्डिंग चलाता है, घर में सन्नाटा छा जाता है। ऋतुराज की आवाज गूंजती है, अगर तू मेरी नहीं बनी तो मैं तुझे नील की भी नहीं बनने दूंगा। तुझे इस घर से निकाल कर ही दम लूंगा, बदनाम कर दूंगा तुझे। तेजस्वी की डरी हुई आवाज आती है, ऋतुराज, यह तुम्हारा प्यार नहीं, जुनून है, पागलपन है। ऋतुराज कहता है, और देख मैंने कर दिखाया। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। तेजस्वी की माँ फूट फूट कर रो पड़ती है और घुटनों पर गिरकर कहती है, मैंने अपनी बेटी को गलत समझा, हमने उसे मारा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला ट्विस्ट, जैसे ही नील कमरे से बाहर आता है, दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती है। इंस्पेक्टर कहता है, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है, आत्महत्या नहीं, यह मर्डर था। सभी हैरान रह जाते हैं। ऋतुराज डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन वह चिल्लाता है, मैंने नहीं मारा। उसे नील की कॉलर पकड़कर गुस्से से धाड़ता है, और किसने मारा बोल। तभी घर की सबसे चुप रहने वाली सदस्य तेजस्वी की छोटी बहन काव्या सबके सामने आती है, आंखों में आंसू, हाथ में एक पेन ड्राइव और होंठों पर कांपती सच्चाई। वह कहती है, दीदी को सिर्फ ऋतुराज ने नहीं मारा, और किसी और ने भी धमकाया था, और बस इस घर का हिस्सा है। पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग चलती है। जैसे ही तेजस्वी की आवाज आती है, काव्या, मुझे शक है कि मम्मी जी भी ऋतुराज के साथ मिली हुई हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं चुप नहीं रही तो वह नील को मुझसे अलग करवा देंगी। पूरा परिवार सदमे में है। नील की माँ चुपचाप खड़ी है। नील चिल्लाता है, माँ, आपने ही मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब कहानी बदल जाती है। कोर्ट में रूम ड्रामा शुरू होता है। तेजस्वी की हत्या का केस अदालत में जाता है। गवाहों की लंबी फरियास्त, सबूतों की बाढ़ और रिश्तों की परत दर पदर खुलते राज कोर्ट में तेजस्वी का चरित्र और उसकी मासूमियत और उसके खिलाफ चली साजिशें उजागर होती हैं। जज कहता है, यह हत्या नहीं, यह एक मासूम आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र था और इसके हर गुनहगार को सजा मिलेगी। फैसला आता है, ऋतुराज को उम्र कैद, नील की मां को 5 साल की न्यायिक हिरासत, और पूरा प्रधान परिवार शर्मिंदगी से झुक जाता है। नील तेजस्वी की तस्वीर के सामने बैठता है, कांपती आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो, तुझे इंसाफ तो दिला पाया, लेकिन तुझे खोने का दर्द वह कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नील के हाथ लगती है तेजस्वी की डायरी। उसमें उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नील को मेरी आखिरी चिट्ठी जरूर दे देना, और हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह पढ़कर नील चौंक जाता है और फूट फूट कर रोता है। मैं सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, एक बच्चा भी खो चुका हूँ। और एक ट्विस्ट, अस्पताल में से फोन आता है। नर्स कहती है, नील जी, तेजस्विनी जी रात में आई थी। उन्होंने एक मेडिकल ट्रस्ट में अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की रिक्वेस्ट की थी, और उसने रात उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा जिंदा है। नील जैसे सुनकर पत्थर हो जाता। अब नील की लड़ाई फिर शुरू होती है अपने बेटे के लिए, लेकिन राह आसान नहीं होती। तेजस्वी का बच्चा अनाथालय में है। उसे गोद लेने की प्रक्रिया के बीच कोई और भी है, ऋतुराज की बहन मेघा, जो चाहती है कि बच्चा उसे मिले ताकि वह तेजस्वी की आखिरी निशानी को मिटा सके। अब शुरू होती है नील और मेघा के बीच कस्टडी बैटल, कोर्ट, इमोशनल ड्रामा, और एक के बाद एक खुलासे। पता चलता है कि मेघा ही असली मास्टरमाइंड थी, जिसने ऋतुराज और नील की मां को भड़काया था। वह तेजस्वी से पुराना बदला लेना चाहती थी, क्योंकि कॉलेज के दिनों में तेजस्वी ने मेघा की एक सच्चाई से बेनकाब कर दिया था। अंत में जज फैसला सुनाता है, बच्चा नील को मिलेगा। और एपिसोड का आखिरी दृश्य, नील अपने बच्चे को गोद में लेकर कहता है, मैं वादा करता हूँ तेरी माँ का नाम कभी मिटने नहीं दूंगा। तेजस्वी की अमानत है, और अब मेरा जीने का कारण भी तू है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में और भी भयानक, रात चौंकाने वाले ट्विस्ट और भावनात्मक तूफान आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या नील अपने बेटे को एक सुरक्षित जीवन दे पाएगा? क्या प्रधान परिवार फिर कभी ठीक हो पाएगा? क्या तेजस्वी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में, जहाँ हर दिन मिलता है एक नया झटका, एक नए तूफान और एक नई